नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 9 जून वो तारीख जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन 400 पार के नारे से शुरू हुआ ये इलेक्शन 240 पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अटक गया है। अब बड़े फैसलों की बात जो लगातार बार बार प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही थी, क्या गठबंधन वाली सरकार के साथ ये हो पाएगा या नहीं। जनता हमारे साथ मौजूद है, कुछ लोग हैं जुड़े हुए, बात कर लेते हैं, देखते हैं कैसे देखते हैं इस बार मोदी सरकार को कैसे देखते हैं, क्योंकि बार बार आज भी कहा गया है कि जो फैसले हैं वो कड़क होने वाले हैं। सर, उन्होंने नो कॉम्प्रोमाइज़ बोला है। 100 दिन में जो अकाउंटेबिलिटी उन्होंने कहा था वो करेंगे पूरी। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। और आज नीतीश कुमार, जिनके बारे में मीडिया तथाकथित न्यूज़ चला रहा था, आज मोदी जी ने कह दिया ब्रेकिंग न्यूज़ से देश नहीं चलेगा, फेक न्यूज़ से देश नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ने कहा 2029 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा सर्वश्रेष्ठ नेता यही है, इनकी वजह से हमारी सरकार बनी है। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी है, तो इनको प्रणाम है। हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। कोई ये मंत्रालय वगैरह मांगने की जो फेक न्यूज़ चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको अपने स्टेटों से मतलब है। स्टेट में टाइम से उनको बजट मिल जाए और स्टेट में अच्छा कार्य हो। विकसित भारत के लिए एनडीए का गठबंधन है। जब मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत की 303 की बीजेपी की सरकार थी, तब भी एनडीए था। वो इसलिए था क्योंकि अटल जी ने इसकी नींव रखी थी। अटल जी ने कहा था हम सबको साथ सब लेके चलेंगे, क्योंकि वो जब अल्पमत में थे तो उनको समर्थन किए, तब एनडीए बना। तो एनडीए को छोड़ा नहीं गया। अगर इनका बुरा समय भी होता तो मोदी जी साथ खड़े होते। बुरा तो समय है ही नहीं। थोड़ा इनको ही सीटें कम आई है, लेकिन किसी ने भी कोई भी मीडिया में गलत बयानी नहीं करी। कोई भी समर्थन का कोई भी एक बयान नहीं आया। कोई भी एक गलत बात नहीं कही मोदी जी के खिलाफ। तो मैं कहूँगा कि इस बार भी जैसे पहले सरकार चल रही थी, डंके की चोट पे सरकार चलेगी, सारे फैसले होंगे और इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला। मोदी जी ने कहा ना, मोदी की गारंटी के नाम पे, हम बस उसी को देखना चाहते हैं। सर, सवाल यही है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इस बार बैसाखी पे सरकार चल रही है। एक तरफ नीतीश बाबू है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। तो वो एक तरीके का नैरेटिव दोबारा सेट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार वही हैं जो यूसीसी के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं यूसीसी नहीं आना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू भी इसी पर समर्थन करते हैं। आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया हुआ है चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने। मोदी जी कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दे पाएंगे। तो कैसे बराबर किया जाएगा इस बार के कार्यकाल में? सर, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाते हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम गठबंधन में बन जाते हैं। आप सार्वजनिक बयान दिखाओ ना, आज या कल का या परसों का, ये तो मीडिया का एक परसेप्शन है। लेकिन कभी कभी समय बदल जाता है और समय काल परिस्थिति अनुसार चलती है ये राजनीति। आपको पता है, गठबंधन तोड़ दिया था तो आपस में इनके बहुत बयानबाजी भी हुई है, लेकिन आज तो साथ खड़े हैं ना। जब आरजेडी के साथ खड़े हो गए थे नीतीश जी, जब भी बयानबाजी हुई है। तो ये राजनीति है। यहाँ कब कौन क्या पलटी मार ले पता नहीं। यहाँ कब कौन किससे समर्थन दे दे या खींच ले नहीं पता। इस देश में कब कौन पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले पता नहीं। अब एक केजरीवाल था, खुलेआम कहता था सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, राहुल गांधी को जेल भेजेंगे, स्विस बैंक के अकाउंट है हमारे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के, शरद पवार भ्रष्टाचारी है। आज गठबंधन में किसके साथ खड़े हैं? इंडिया अलायंस में। खुद जेल में भी पड़े हुए हैं। गठबंधन किससे के? सबसे भ्रष्ट पार्टी। आपको पता है यूपीए काल के मोदी ने उस समय मोदी सिर्फ गुजरात के सीएम थे। यूपीए काल कब था? 2004 से 14 तक। कॉमनवेल्थ घोटाला तब हुआ, कोयला घोटाला तब हुआ, 2G घोटाला तब हुआ, और ये घोटाला तो बहुत पुराना था, नेशनल हेराल्ड। तो ये तो पुराने पापी हैं। लालू को जेल भिजवाने वाले राहुल गांधी है। तो ये तो पापी हैं। लेकिन फिर भी ये दिल्ली में एक दलाल बैठा, शराब माफिया बैठा, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे को धोखा देके सारी की सारी गैदरिंग अन्ना हजारे इकट्ठा करते थे। हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, आम आदमी पार्टी बना के दिल्ली पे कब्जा कर लिया, पंजाब पे कब्जा कर लिया, और किसी स्टेट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन दिल्ली की 7 सीटें हार गए। जो इसने कहा था ना कि मैं, अगर तुम मोदी के खिलाफ वोट दोगे तो दिल्ली की जनता को मैं मानूंगा कि इन्होंने मेरी जमानत दे दी है। जमानत दे दी है मतलब मैं जेल ही नहीं जाऊंगा। तो मतलब ऐसे तो फेक बात बोली थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने बोल दिया कि तू जेल में ही अच्छा है, तिहाड़ में ही सरकार बनाओ। लेकिन सर, एक बात जो बार बार कही जा रही है वो आज भी प्रधानमंत्री ने कही कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। लगातार चुनाव के बीच में इंटरव्यू देते रहे हैं, उसमें भी कहा कि झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। उसके बाद भी कहाँ ऐसी कमी रहेगी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है समाजवादी पार्टी, 37 सीटें,
और अयोध्या हार जाते हैं। इतना पता होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की कहाँ कमी रह गई? सर झूठ और भ्रम की बात कर रहे हो ना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बयान तो बंद हो गए ना। उन्हें दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया था। क्यों दिया था पता है? उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई थी कि अंबेडकर का संविधान पलट देंगे 400 पार आएगी तो। दलितों के मोबाइलों में भेजी गई वो वीडियो और ये कहा गया दलितों का सारा आरक्षण खत्म कर देगी मोदी सरकार 400 पे आई तो। ये फेक नैरेटिव किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के आईटी सेल ने, सुप्रिया श्रीनेत ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और इंडिया अलायंस के लोगों ने। मैं सीधा आपके चैनल से बात किया रहा हूँ। इस फेक नैरेटिव की कोई बात नहीं करेगा। आरक्षित सीट है अयोध्या की, वहाँ पे लोगों को भड़काया गया, तुम्हारे घर मकान छीन लिए गए हैं, तुम्हें कंपनसेशन नहीं दिया गया है, तुमसे आरक्षण छीन लिया जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी देश में। क्या डिक्टेटरशिप है? 10 साल से आपने महसूस करी है। वो तो अभी भी कह कब रहे से हैं, पत्रकारिता कर रहे हो आप? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी बोला है तानाशाही देश है। तानाशाही कहाँ है सर? तांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुआ, वो तो ईवीएम की इज्जत बच गई। बताओ ईवीएम में इन्होंने कहीं कहा ईवीएम हैक हुआ? क्योंकि नंबर अच्छा आ गया, 99 सीटें आ गई, बहुमत नहीं आया लेकिन नंबर तो अच्छा आ गया। पर तानाशाही इस देश में नहीं है। तानाशाही अगर कहीं है तो कांग्रेस पार्टी में है, परिवारवादी पार्टियों में है। आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बोल दे तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। भाजपा में निकाला जाता है क्या? पीलीभीत से सांसद थे वरुण गांधी, एंटी पार्टी वर्क किया करते थे, लेकिन कभी भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब तो वहाँ जितिन प्रसाद जीत गए हैं। लेकिन एक बात तो बताओ ना, तानाशाही क्या होती है? पार्टी में भी सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी को अपशब्द बोल रहे हैं, फिर भी नहीं निकाले जाते, कार्यकाल पूरा होने दिया जाता है। तानाशाही क्या होती है? पत्रकार उन्हें क्या क्या नहीं बोलते, क्या क्या फेक न्यूज़ नहीं चलाते, फिर भी उनके चैनल भी चल रहे हैं, वो पत्रकार भी जीवित है। चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो मोहम्मद जुबैर हो जो फेक न्यूज़ चलाता है, जिन्हें नुपुर शर्मा पे फेक न्यूज़ चलाई थी। तो कहने मकसद ये है, इस देश में कोई तानाशाही ना आई है ना आएगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मोदी जी चल रहे हैं। आज एनडीए की बैठक थी। एनडीए की बैठक में जब मोदी जी संसद में एंट्री कर रहे थे तो मोदी जी ने क्या करा? संविधान को पहले संविधान उठाया, सर पे लगाया, फिर संविधान वहाँ रखा, फिर झुके। जो व्यक्ति संविधान को पूजता है, जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था पहली बार मैंने संविधान दिवस मनाया, संविधान को निर्मित करने वाले, बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ किसने बनाए? मोदी जी ने। और भाजपा एनडीए कार्यकाल में ही अंबेडकर साहब को भारत रत्न भी दिया गया था। तो ऐसी पार्टी कभी विरोध करेगी दलितों का? तो मोदी जी ने 1000 बार कहा है, मेरे रहते कोई भी आरक्षण का विरोध नहीं कर सकता। सिर्फ धार्मिक आधार पे आरक्षण का विरोध है, उसमें भी ये चंद्रबाबू नायडू वगैरह सब मान जाएंगे। और वो कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाने की बात नहीं। हमें देश चलाना है, देश बचाना है, और अब भी नो कॉम्प्रोमाइज पे कार्य होगा। जैसे सीए आ गया है वैसे ही सब काम होगा। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि संविधान को उन्होंने अपने सर से लगाया, तो उसी पे फिर कांग्रेस पार्टी अब चालू हो गई है एक तरफ से कि जो संविधान बदलने की बात करता था, आज जनता ने उसको मजबूर कर दिया है संविधान को सर से लगाने के लिए। नहीं, वो पहले से ही लगाते आए हैं। जब पहली बार 2014 में संसद गए थे, सर उन्होंने माथा टेका था पहली बार संसद प्रवेश पे। दूसरी बार जब मोदी जी 2019 में प्रधानमंत्री बने तब भी संविधान को प्रणाम किया था, और वो आगे भी करते रहेंगे। वो असली संविधान के सरोकार हैं, और उनकी पार्टी में सबका साथ सबका विकास का नारा। इस देश में एक रोड बता दो जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो भाई, जहाँ मुस्लिम या ईसाइयों को ना चलने दिया जाता हो। आज तो मोदी जी ने उदाहरण दिया है कि भारत के 10 आदिवासी बहुल राज्य, उसमें से 7 में भाजपा एनडीए की सरकार चल रही है। इस देश में एक ऐसा राज्य है जो क्रिश्चियन बहुल है, गोवा, वहाँ भाजपा की लगातार सरकार बन रही है। डॉक्टर सावंत जी, प्रमोद सावंत वहाँ मुख्यमंत्री है। उससे पहले मनोहर पर्रिकर थे। समझो इस बात का, एक्सेप्टेंस है। पहली बार केरल से चुन के गए वहाँ पे भाजपा के सांसद सुरेश गोपी, केरल से। और आने वाले समय में आप देखेंगे दक्षिण से और सीटें बढ़ेगी। सर आपको पता होगा अरुणाचल में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई पूर्ण बहुमत की, प्रेमा खांडू जी। अब नया मुख्यमंत्री उड़ीसा में भाजपा का बनने वाला है। भाजपा पूर्ण बहुमत से आई है, 19 सीटें भाजपा जीत गई लोकसभा की। जय जगन्नाथ से उन्होंने शुरू किया यहाँ भाषण मोदी जी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सिक्किम, अरुणाचल,
उड़ीसा, आंध्र आंध्र प्रदेश, सब जगह एनडीए की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई है। 240 सीटें भाजपा को आ गई है। एनडीए को 303 से ज़्यादा का नंबर है। और आने वाले समय पे क्या चमत्कार होने वाले हैं आप देख के हैरान हो। आखिरी सवाल मेरा यही होगा, जैसे आपने कहा ना जय जगन्नाथ से शुरुआत करी, तो उसी जय जगन्नाथ के नारे को दोबारा विपक्ष ने पकड़ लिया है। कह रहे हैं कि अयोध्या हार गए इसलिए अब जय जगन्नाथ, राम से नफरत हो गई है। सर उन्होंने क्या जय श्री राम बोलना बंद कर दिया गया? ये क्या है कि फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तुम राहुल गांधी के बारे में बताओ ना। राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम किया है? इनकी जो एक फेक न्यूज़ और फेक न्यूज़ फैक्ट्री से निकला हुआ कांग्रेस का गारंटी कार्ड था, जिसके लिए आज महिलाएं लखनऊ में या कांग्रेस कार्यालयों के बाहर लाइन में लगी हैं, मुझे बताओ ना, उसका हिसाब दो। राहुल गांधी जी, कर्नाटक में आपने गारंटी दी, क्या महिलाओं को 2,000 रुपये दे रहे हो? क्या डिप्लोमा को 1,500 रुपये दे रहे हो जो बेरोज़गार है? क्या आप ग्रेजुएट को 3,000 दे रहे हो, वो भी बेरोज़गार है? आपने अपने वादे पूरे किए? नहीं। तेलंगाना में वादे पूरे किए, आप वहाँ पे कह रहे हो कि मोदी फंड देंगे तब काम होगा, या केंद्र में हमारी सरकार होगी तब काम होगा। तो फिर सरकार बनाते क्यों? आपने यहाँ महिलाओं को पैसे देने शुरू कर दिए क्या हिमाचल में? पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करो और धार्मिक टिप्पणी बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देगी जनता। अभी भी 99 सीटें ही आई है कांग्रेस को। तो हिंदू लोग जाग जाएं। हिंदू लोग जिन्होंने बहकावे में आके कांग्रेस को वोट दे दिया या इंडिया अलायंस को वोट दे दिया है 8,000 महीना 1,00,000 साल के लालच में, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ 62-64 साल कांग्रेस ने ही इस देश को लूटा है। अगर कुछ करना होता गरीबी हटाओ का नारा, तो अभी तक नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह ही कुछ कर देते। राहुल गांधी तो चलो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इन्होंने कुछ करना होता गरीबों के लिए तो इतने घोटाले नहीं करते। जब राजीव गांधी ने कहा था हम 1 रुपया बेचते हैं 85 पैसा खाया जाता है, 15 पैसे पहुँचता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। ये वो कांग्रेस पार्टी है। 2004 से 14 तक यूपीए सरकार थी, तब तो भाजपा कहीं नहीं थी, सब प्रधानमंत्री थे, सारे मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह को छोड़ के। सारे घोटाले उस समय पे कांग्रेस के ही हुए। और मैं फिर क्या देना चाहता हूँ, ये घोटाले वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, फेक नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, फेक एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। आपके चैनल तक को इन्होंने शेडो बैन किया। 17 एम्प्लॉय पकड़े गए हैं यूट्यूब के। उन 17 एम्प्लॉयज़ की क्या कहानी है? उनको कहा गया था कि हमारे चेहरों पे बैन लगाओ, जो यूट्यूब पे बोलते हैं। उन यूट्यूबर्स पे बैन लगाओ जो मोदी जी के लिए कंटेंट बनाते हैं। शैडो बैन कर दिए मोदी जी के कंटेंट, मोदी जी के नाम कीवर्ड डाल दिए। 17 एम्प्लॉय पकड़े गए हैं जिनकी कन्वर्सेशन सुनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, तब पता चला कि ये लोग इंडिया अलायंस कांग्रेस के लिए या जॉर्ज सोरोस के लिए कार्य कर रहे थे। अब ये जांच का विषय है, नई सरकार बनते ही इन पे कार्रवाई होनी चाहिए।